राजपूतों की ताकत के आगे बीजेपी का घमंड ध्वस्त। गुजरात में नामांकन से पहले शाह ने दिया बड़ा बयान। क्षत्रिय आंदोलन को लेकर तोड़ी अमित शाह ने चुप्पी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो पीएम मोदी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में बीजेपी पूरे तरीके से घिरती नजर आ रही है। राजपूतों के बीजेपी के खिलाफ आंदोलन के बाद बीजेपी के माथे पर अब चिंता की लकीर खिंच गई है। पीएम मोदी और अमित शाह लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यह मुसीबत खुद बीजेपी ने ही अपने सामने खड़ी की है। बीजेपी के राजकोट प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला के एक बयान के बाद सियासी तपिश तेज हो गई। हालांकि रूपाला माफी मांग चुके हैं, लेकिन जनता ने उनकी माफी को कबूल नहीं किया है। बीजेपी की तरफ से राजपूत आंदोलन को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया था और लगातार ये कहा जा रहा था कि राजपूतों को लेकर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है, जबकि गुजरात से लेकर यूपी तक में अभी भी ठाकुर, राजपूत तमाम ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से अपना नामांकन जब दाखिल किया और इसके साथ ही उन्होंने क्षत्रिय आंदोलन पर भी पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी जब वो रोड शो कर रहे थे। एनवीटी में छपी एक खबर के अनुसार शाह ने रूपाला का बचाव किया और कहा कि रूपाला दिल से माफी मांग चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि परसोत्तम रूपाला की टिप्पणी से नाराज क्षत्रिय समाज का एक बड़ा हिस्सा परसोत्तम का टिकट काटने की मांग कर रहा था और ये कह रहा था कि राजपूतों के लिए जो उन्होंने टिप्पणी की है वो अभद्र है और इसीलिए परसोत्तम का टिकट काट दिया जाना चाहिए। ये पहला मौका था जब विवाद के बाद शाह ने अब इस मामले पर अपना कोई रिएक्शन दिया हो। गांधीनगर में रोड शो के दौरान शाह ने इस मुद्दे पर बात की और शाह ने कहा, रूपाला जी ने दिल से माफी मांगी है। गुजरात की 26 की 26 सीटें पिछले चुनाव से भी ज्यादा बढ़त के साथ जीती जाएंगी। पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों तरफ 400 पार का मूड है। हालांकि अमित शाह ये कह रहे हैं कि 400 पार का मूड है, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहां राजपूत नाराज है और बीजेपी और मोदी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में भी हवा मोदी के खिलाफ चलती हुई दिखाई दे रही है। पूरी बीजेपी 400 पार का वादा कर रही है, लेकिन ये जितना कहने में आसान है उतना ही इसे करके दिखाने में कठिनता आने वाली है। अमित शाह के विशाल रोड शो में उनका भव्य स्वागत हुआ था। इस दौरान उन्होंने बम्पर जीत का भी दावा किया। टाइम्स नाउ से बातचीत करते हुए शाह ने कहा, गांधीनगर मेरे लिए सब कुछ है। मैं यहीं पर बड़ा हुआ, यहीं से विधायक बना और फिर सांसद बना और पार्टी का अध्यक्ष। ऐसे में गांधीनगर मेरे लिए सब कुछ है। गुजरात में बीजेपी की जीत में अमित शाह को सूत्रधार माना जाता है। 1990 के दशक में लालकृष्ण आडवाणी के चुनाव लड़ने पर प्रचार और प्रबंधन का दायित्व अमित शाह ही संभालते थे। बीजेपी ने 2024 में 400 पार के स्लोगन के बीच गांधीनगर से 10 लाख वोटों से जीत का लक्ष्य रखा है। रोड शो में जहां भारी भीड़ उमड़ी तो वहीं इसमें शाह के परिवार ने हिस्सा लिया। उनकी पत्नी सोनल शाह भी मौजूद रही। वैसे जिस तरीके से अमित शाह ने रूपाला के द्वारा अपने बयान को लेकर माफी की बात कही है, उस पर आपकी क्या राय है? साथ ही साथ क्या आपको भी लगता है कि परसोत्तम रूपाला का टिकट जो बीजेपी में नहीं काटा गया है, उससे राजपूत समाज अभी नाराज दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को हानिकारक ये साबित होगा, नुकसानदेह साबित होगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।